हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और 2023 के एग्जाम में पूछने के भी चांसेस है, जो है भैया कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता। तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब भैया प्रयोगशाला विधि क्या होता है, यहाँ पे हमने छोटा सा एक टॉपिक लिखा है, इसी से हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं प्रयोगशालाओं में। ठीक है, याद रखें भैया, प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त करना हो, मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसको बहुत ही कम मात्रा में यदि हमें प्राप्त करना होता है तब हम प्रयोगशाला विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो भैया नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला विधि में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, परंतु कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, प्रयोगशाला विधि क्या है उसको हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद दिला दूंगा। सबसे पहले ये आता है कि इसमें ये बताया जाता है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट को, जब पोटेशियम नाइट्रेट को या इसके जगह पर सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जब पोटेशियम नाइट्रेट को या पोटेशियम नाइट्रेट ना कहकर सोडियम नाइट्रेट को ले लेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आया। देखिए यही समीकरण है बनाने की, मतलब जब पोटेशियम नाइट्रेट को मतलब KNO3 को या सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 को के साथ जब हम H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यही इसकी विधि है। और यही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि जब सोडियम नाइट्रेट को या पोटेशियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को या हम कह सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है या निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यदि सोडियम नाइट्रेट के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करेंगे या सोडियम नाइट्रेट को ना लेकर हम पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है भैया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको प्रयोगशाला विधि आ जाता है कि लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको समीकरण कुछ देना होता है, तो उसको हम समीकरण को यहां पे लिख दे रहे हैं। ये तो इसकी विधि हो गई, मतलब ये थ्योरी हम कह सकते हैं कि जब क्या होता है, जब पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये थ्योरी में आप लिख सकते हैं। अब आता है कि भैया इसका एग्जांपल दीजिए, कैसे हम इसका समीकरण दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हम पोटेशियम नाइट्रेट को ही ले लेते हैं कि कैसे हमें प्राप्त होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ जैसे ही हम गर्म करते हैं, इनको जब हम गर्म करते हैं तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से NO3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर HNO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो केवल बचा K और इधर बचा HSO4 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस KHSO4 बनेगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी समझ में आ गया होगा, यही तो है नाइट्रिक अम्ल। परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है और इसमें क्या किया गया है। HNO3 लिखा गया है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा HHSO4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि H2 लिखें या HH लिखें दोनों बात एक ही है।
और जैसे ही हमने इसको गर्म किया है, ये ऊपर वाला ही रिएक्शन हम बता रहे हैं, जैसे ही हमने गर्म किया है तो यहां से क्या निकला है, ध्यान दीजिएगा, यहां से इतनी पॉइंट्स यहां से निकल गया है, मतलब HNO3 निकल गया है। तो HNO3 यहां पे निकला है, तो यहां पे क्या बना है, HNO3 बना है। और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे K है और HSO4 है, तो ये क्या बना है, KHSO4। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन यहां से निकला है, कैसे बना है। तो ये क्या है भैया, ये है नाइट्रिक अम्ल और ये है क्या, पोटेशियम बाइसल्फेट, समझिए। तो यहां पे हम लिख लेंगे, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और ये क्या है, पोटेशियम बाइसल्फेट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको पता चल गया किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। दूसरा, यदि हम समीकरण से एक और हम देख लेते हैं, ये तो हमने पोटेशियम के साथ कराया, तो अब हम देख लेते हैं कि सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो कैसे प्राप्त होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब हम सोडियम, ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम नाइट्रेट को ले लेते हैं इसके साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो H2 ना लिखकर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं HHSO4। H2 लिखें या HHSO4, दोनों बात एक ही है। और जब इनको हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ध्यान दीजिएगा, यहां से अब देखिए यही निकल जाता है, इसमें भी यहां से इतना पार्ट्स इसमें से निकल जाता है। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन और यहां से NO3 निकलता है। और ये क्या बना लेते हैं, इधर आकर बना लेंगे HNO3 बना लेते हैं। ठीक है, और प्लस यहां पे क्या बन जाता है, यहां पे NaHSO4, मतलब NaHSO4 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सोडियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है भैया, इसे हम कहेंगे सोडियम बाइसल्फेट। तो हम लिखेंगे यहां पे सोडियम बाइसल्फेट। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यदि आ जाता है कि प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो इतनी बात लिखना होगा कि जब सोडियम नाइट्रेट को या पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद आपको ये दोनों आपको रिएक्शन लिख देना है। उसके बाद नीचे नोट्स में ये लिखना है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। समझ में आया, मतलब प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बहुत ही कम प्राप्त होता है और औद्योगिक विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हमने जो आपसे कहा था कि प्रयोगशाला विधि कैसे बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल को, तो ये आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी चाहते हैं और पढ़ना, तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपको वीडियो वहां से नहीं पता है कि कैसे हम ढूंढें, आप चाहते हैं चैप्टर वाइज मिले एक एक करके, तो आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल मान लेते हैं आपको क्लास 12th का पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी वीडियो देखकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।